यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसका टेस्ट नंबर 28 है। इसका हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे, पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 करेंगे मतलब 49 जो क्वेश्चन है करीब उसके बाद या उसके वहाँ से देखेंगे जहाँ से छोड़े थे हम लोग ने। ठीक है, और यहाँ से 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे और यहाँ से 28 पेपर आज यहाँ से खत्म हो जाएगा। राइट, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 29 पेपर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट है इसका पेपर भी देखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखते हैं क्वेश्चन क्या यहाँ पर क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन नंबर आगे से इसके 49 के आसपास जो छोड़े थे मैंने वहाँ से। और इसका पार्ट 1 आपको जरूर देखना अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, अगर सेकंड पार्ट आप देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले फर्स्ट पार्ट भी आप देख लेना। राइट, वो भी यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और जैसे प्ले लिस्ट खोलोगे ना तो वहाँ पर भी मिल जाएगा आपको। ये आते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे स्टार्ट करते हैं। 48 तक यहाँ से कवर कर लिए थे हम लोग। स्टार्ट करेंगे यहाँ से 49 नंबर क्वेश्चन से। 49 बोला है भारतीय भूगोल के संबंध में कौन सा यहाँ पर कथन धान पद यहाँ पर सबसेट वर्णन इसका करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा धान शब्द यहाँ पर उथले खारे यहाँ पर जो गड्ढे थे, पलाया झीलें थी, उनको संदर्भित करता था जो मुख्य रूप से थार रेगिस्तान क्षेत्र में पाए जाते थे। और ये भौगोलिक विशेषता इनकी अनिवार्य रूप से मौसमी आर्द्रभूमि, ये जो रेगिस्तानी झीलें थी जो तस्तरी के आकार प्लेट के आकार के यहाँ पर निचले घाटियों का कब्जा कर लेती थी और जो मानसून के मौसम के दौरान पानी भर जाता था जिससे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। राइट, और ये झीलें खारा हो जाती थी और नमक निष्कर्षण उद्योग में समर्थन करती थी। ठीक है, शुष्क मौसम के दौरान भी अक्सर सिकुड़ जाती थी और ये पूरी तरह से सूख जाती थी जिससे नमक की विस्तृत यहाँ पर सतह पीछे जम जाती थी और यहाँ पर एओलियन मूल कहलाती थी। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। संविधान में न्यायाधीशों को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी। सेकंड बात बोला है प्रक्रिया ज्ञापन जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का मार्गदर्शन करता है, राजनीतिक संबद्धता वाले सदस्यों को न्यायाधीश बनने से रोकेगा। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी इसकी। सेकंड यहाँ से करेक्ट, अच्छा सेकंड यहाँ से करेक्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि देखो सेकंड इसलिए गलत है यहाँ से बात, क्योंकि राजनीतिक संबंध रखने वाले लोगों को न्यायाधीश बनने के लिए कोई कानूनी रोक नहीं है। हालांकि यहाँ पर कॉलेजियम और कानून मंत्री किसी व्यक्ति को राजनीतिक संबद्धता के कारण उसकी सिफारिश पर आपत्ति जता सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी। राइट, सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, एक यहाँ से करेक्ट आंसर है। संविधान में न्यायाधीश को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनने के रोकने का कोई प्रावधान नहीं होता है, एकदम सही बात है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51, 51 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले पर्याय सुर्खियों में रहने वाला अनिगाडा पैसेज का संबंध किससे है। अनिगाडा पैसेज का संबंध किससे है। देखो, लड़ाकू जेट और यहाँ पर निर्देशित मिसाइल विध्वंसक एक भाग के रूप में अनिगाडा मार्ग को पार किया था और कैरिबियन ने नार्को आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका का ऑपरेशन सदर्न स्पीयर चलाया था। जो अनेकोडा पैसेज है, जिसे अनेकोडा गर्त के रूप में भी जानते हैं, ये एक महत्वपूर्ण 40 मील चौड़ा समुद्री चैनल है जो अटलांटिक महासागर और कैरिबियन के बीच एक प्राथमिक प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। राइट, और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप जो है इसकी लिगार्ड द्वीप समूह से अलग करेगा इसको, और ये पूर्वी कैरिबियन में किसी भी चैनल का सबसे बड़ी गहराई बताता है और उन दो मार्गों में से एक है जिसके माध्यम से उप सतह का पानी कैरिबियन में प्रवेश करता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा। इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सा होगा, सोचो आप, इतनी मैंने बातें आपको बता दी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए करेक्ट है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 52, 52 नंबर क्वेश्चन। 52, 52 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रहे नमो भारत RTS का सर्वोत्तम वर्णन करता है। और यहाँ से इसका कल या परसों में 2 दिन पहले इसका ट्रायल भी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से ये बोला है ये महानगरीय शहरों के बीच जो यात्री है उनको रेलवे संचालित द्वारा एक व्यापारिक उपनगरीय क्षेत्र की सेवा होगी। ठीक है, तो ये बात क्या होगी, ये बात गलत है। इसी टाइप का एक बार ये क्वेश्चन न्यूज़ में था, वंदे भारत जो ट्रेन थी ना, इसका पहले नाम था ट्रेन 18 करके। ठीक है, तो ये ट्रेन 18 जब आई थी तो इसका नाम ये करीब 2018-19 में आई थी करीब ये। ठीक है, तो उस टाइम पे यूपीएससी ने क्वेश्चन घुमा करके पूछा था इसके बारे में, पूरा तो नहीं पूछा था। अब यहाँ पर ये जो ट्रेन है ना, इसको लेकर के यूपीएससी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, तो इसके बारे में एक एक टॉपिक आप यहाँ से कवर कर लेना। ठीक है, तो ऐसे देखो, अगर होगा कोशिश करेंगे तो इसको मैं पूरा आपको शेयर कर दूंगा, इसका जितना भी टॉपिक है पूरा टेलीग्राम पर। तो यहाँ पर ये होगा, ये
एक समर्पित ट्रैक और उन्नत सिग्नलिंग वाली उच्च गति और उच्च आवृत्ति वाली एक इंटरसिटी कंप्यूटर नित्यात्री रेल सेवा होगी। ठीक है, बी यहाँ से सही आंसर होगा। ये एक नई रेल आधारित यहाँ पर उच्च गति की 180 किलोमीटर पर घंटा तक कंप्यूटर ट्रांजिट सिस्टम ये मेट्रो से अलग है, क्योंकि यह उच्च गति पर कम स्टॉप के साथ लंबी दूरी की यात्रा करेगी। ये पारंपरिक ट्रेनों से अलग है, क्योंकि यह समर्पित मार्ग उच्च आवृत्ति पॉइंट टू पॉइंट यात्री जो प्रदान यात्रा करेगी। ठीक है, तो यहाँ से बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पर शहरी भीड़भाड़ जो निपटना उससे 2030 तक 40% की शहरी आबादी क्षेत्रों में रहेगा। और यात्रा के दौरान यहाँ पर इसमें समय के कम जो के साथ यहाँ पर आप ज़्यादा दूर तक यहाँ पर यात्रा कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से आंसर बी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। क्षेत्र यहाँ पर दे रखा है और इसका प्रमुख यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति दे रखी है 53 में। पहला बोल रहा है यहाँ से, पहला है ये बोला है कि राजस्थान के मैदान उष्णकटिबंधीय कटीले वन होते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा आमतौर पर 50 सेंटीमीटर से कम होती है। और प्रमुख वनस्पति उष्णकटिबंधीय कांटा वन, ये पौधे जीरोफाइटिक, जिसका अर्थ होता है कि उन्हें मोटे कांटों, मोटी मोम, पत्तियों से लंबी जुड़े होना, जैसे खिजड़ी, ठीक है, और बेर बबूल के। पहला करेक्ट है। सेकंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सेकंड बात भी यहाँ से क्या हो जाएगी, करेक्ट है। तीसरा, क्योंकि यहाँ पर उच्च तापमान प्राप्त करना और इन्हें घने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विकास होता है। और इन जंगलों की विशेषता मोटी छतरी के साथ यहाँ पर बहुस्तरीय संरचना होती है, जो सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुँचने से रोकती है। दोनों बातें करेक्ट हैं। मेघालय का शीतोष्ण शुष्क पर्णपाती, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन होते हैं। और समशीतोष्ण उच्च अक्षांश या बहुत अधिक ऊंचाई वाले, जैसे कि 2500 मीटर से ऊंचाई पर, उसको संदर्भित करते हैं। शुष्क पर्णपाती काफ़ी कम वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगी। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, दो बातें सही है। 54 है, 54 नंबर क्वेश्चन है। इसे मुला राज्य मंत्री परिषद द्वारा कानून बनाने के लिए किए गए प्रस्तावों को राज्यपाल को सूचित करना निम्नलिखित में से किसका संवैधानिक कर्तव्य होगा। आंसर हो जाएगा 54 का, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। ठीक है, आर्टिकल 167 के अनुसार यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। और राज्यों के मामले में प्रशासन और कानून व्यवस्थाओं संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्य के राज्यपाल को सूचित करना और राज्य के मामलों को प्रशासन से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ये मुख्यमंत्री होता है। और इसके कानून का प्रस्ताव में राज्यपाल के रूप में काम करना इसकी मांग कर सकता है। और यदि राज्यपाल की आवश्यकता हो तो मंत्रिपरिषद के विचारार्थ कोई ऐसा विषय प्रस्तुत करे जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो और जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। यहाँ से जो क्वेश्चन का पूछा आंसर, इसका डी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन 55 है, पहला सुर्खियों में रहे ब्लू होल का सर्वोत्तम वर्णन क्या है। ग्रेट ब्लू होल का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है। आंसर हो जाएगा 55 का। ग्रेट ब्लू होल कैरिबियन सागर में बेलिश के तट पर स्थित एक समुद्र विशाल सिंक होल है, जो लाइट हाउस रीफ के पास स्थित है। ठीक है, इसका गठन हुआ था। ठीक है, और जब पिछले हिमयुग में निचले समुद्र स्तर पर अवधि के दौरान चूना पत्थर की गुफाएं ढह गई थी, तो बाद में समुद्र स्तर की वृद्धि के रूप में जलमग्न थी। और इसकी प्रमुख विशेषताएं कि यहाँ पर लगभग 300 मीटर चौड़ा, 125 मीटर के आसपास इसका गहराई क्रस्ट था। और प्रक्रियाओं में कारण यहाँ पर गठित यूनेस्को से जुड़ी समुद्र विशेषता के बारे में बताता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी आंसर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निवेशक शिक्षा सुरक्षा के संबंध में विचार करना है। ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा प्रशासित होती है। 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। पहली बात यहाँ से क्या गलत है, क्योंकि यहाँ पर निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष IEPF 2016 में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 के तहत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित एक फंड है, जो परिसंपत्ति प्रबंधन कमेटी जो कंपनी होती है उसकी सभी लाभांश परिपक्वता इन सबको एकत्रित करता है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, इसका वित्त पोषण वार्षिक बजटीय योगदान के माध्यम से होता है। ये बात यहाँ से ये भी गलत है, राइट, क्योंकि यहाँ पर बजटीय आवंटन के माध्यम से निवेशक शिक्षा और संरक्षण विधि प्राधिकरण को निवेश शिक्षण संस्थान, ठीक है, इसके प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये बात गलत हो जाएगी, निवेशक शिक्षा और संरक्षण इसका उद्देश्य नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, दोनों बातें गलत है। आंसर 56 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रमाणन चिन्ह जारी किया जा सकता है। पहला 57 का है,
ये बोला है, यहाँ से इसमें बोला है इसने, हॉलमार्क स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता के लिए किया जाता है। पहली बात क्या होगी, 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इको मार्क उपभोक्ता उत्पादों को द्वारा इको लेबलिंग के लिए करते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है। थर्ड यहाँ पर है, जहाँ पर फल उत्पाद आदेश FPO के मार्क जो प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद है उसके लिए करेंगे, तो ये बात यहाँ से गलत होगी इसकी थर्ड वाली। ओनली 1 2 यहाँ से सही आंसर यहाँ से करेक्ट होगा 57 का। यहाँ से 58 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव के संबंध में विचार करना है। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। पहली बात 58 के यहाँ से गलत है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे, लेकिन वे भी कभी गवर्नर जनरल नहीं थे, और बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यकाल के बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, और वारेन हेस्टिंग इस उपाधि को धारण करने वाले पहले व्यक्ति थे। पहली बात गलत है। सेकेंड बात है, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत के ब्रिटिश शासन की क्षेत्रीय नींव रखी थी। सेकेंड बात सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने 1762 में बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की थी, और प्लासी लड़ाई 23 जून 1757 सिराजुद्दौला में रॉबर्ट क्लाइव की जीत ने भारत में ब्रिटिश शासन की क्षेत्रीय नींव रखी थी। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे। ये बात करेक्ट है। 2 और 3 करेक्ट है, 2 बातें सही है। 59 नंबर है, 59 नंबर, ये खनिज मुख्य रूप से ओडिशा की सुकिंदा घाटी में पाया जाता है, जहां भारत के कुल भंडार का लगभग 97% हिस्सा इस खनिज में निकाली गई धातु स्टेनलेस स्टील के निर्माण के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें जंग प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है। 59 का आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये क्या होगा, 59 का जो सही आंसर है ये हो जाएगा यहाँ से ओडिशा होना चाहिए इसमें मकसद को लेकर के क्रोमाइट, ठीक है, क्रोमाइट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत में सुकिंदा घाटी में क्रोमाइट जमा लगभग कितना 97 से 98% तक यहाँ पर हिस्सा, जो यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े ओपन कास्ट क्रोमाइट ऐश क्षेत्रों में एक बनाता है, ठीक है। जाजपुर जिला में स्थित ये 25 किलोमीटर लंबी घाटी भारत के स्टेनलेस स्टील और दुर्दम उद्योग जो है क्रोमियम का प्राथमिक स्रोत मानता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन 60 है, स्टैगफ्लेशन के संबंध में विचार करना है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी आर्थिक स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें रोजगार के अवसरों में अनुपातिक वृद्धि के बिना अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है। सृष्टि का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि मुद्रास्फीति जनित मंदी जो होती है स्टैगफ्लेशन, इसको स्थिर आर्थिक विकास या मंदी और विस्तार नहीं बल्कि, है ना, क्या होगा, मुद्रास्फीति जो मंदी है इसको स्थिर आर्थिक विकास, ना कि मंदी और विस्तार, है ना, ये बात गलत होगी। और उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी संयोजन के रूप में परिभाषित करता है, ना कि रोजगार के बिना विस्तारित अर्थव्यवस्था को। यह आर्थिक गतिविधि को पतन मानी जाती है, आर्थिक गतिविधि का पतन मानती है, इसलिए विस्तार इसका नहीं होगा। पहली बात गलत है। सेकेंड बात है, स्टैगफ्लेशन फिलिप्स वक्र का खंडन करता है, जो आर्थिक विकास में रोजगार के बीच संबंध को दर्शाता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, फिलिप्स वक्र ने मूल रूप से बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, ठीक है, के बीच एक विषम संबंध का सुझाव दिया था। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर गलत पूछा है तो केवल एक। 60 का एक करेक्ट है। 61 है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला पद नेत्रा मार्क सेकेंड किससे संबंधित है। ये संबंधित है किससे, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 61 का, ये एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होगा। सरकार ने अगली पीढ़ी के एयरबोर्न उत्पादन को जल्दी मंजूरी दे दी है, और यहाँ पर चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली भारत कार्यक्रम नेत्र मार्क सेकेंड के रूप में भी इसको जाना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 62 है, निम्नलिखित पर विचार करने, अग्रिम जमानत और गैर जमानत अपराध के आरोपों के संबंध में गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति को रिहा का निर्देश देता है। 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, केवल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ही यहाँ पर अग्रिम जमानत दे सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा भी गैर जमानती अपराध को आरोप में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर जमानत को रिहा करने का निर्देश देता है, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से 62 का। 63 है, महासागरीय जल की लवणता के संबंध में विचार करना है। तीव्र और सौर विकिरण के कारण महासागरों में जल सतही की लवणता आमतौर पर भूमध्य रेखा में सबसे अधिक होती है। 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य रेखा पर वास्तव में तीव्र और सौर विकिरण प्राप्त करता है, जो यहाँ पर उच्च वाष्पीकरण के कारण बनती है, और ये
भी भारी वर्षा जो होती है और उच्च सांद्रता का अनुभव करती है। ताजा वर्षा जल सतह के समुद्री जल को पतला करती है, जिससे यहाँ पर लवणता अपेक्षाकृत कम हो जाती है। और उच्चतम सतह लवणता में वास्तव उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 20 से 30 उत्तर और दक्षिण में पाया जाता है, जहाँ तापमान जो आसमान होता है उसमें उसका कारण वाष्पीकरण काफ़ी अधिक हो जाता है और न्यूनतम वर्षा होती है। ठीक है। सेकेंड बात है, उत्तरी सागर में अपने उच्च अक्षांश के बावजूद उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के प्रभाव के कारण अपेक्षाकृत उच्च लवणता पाई जाती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। सेकेंड से ये पहला गलत है। आंसर यहाँ से क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा केवल बी। क्वेश्चन नंबर 64 है, थेरुगुथु के संबंध में विचार करना है। ये केरल के सबसे पुराना पारंपरिक नाट्य में से एक माना जाता है। 64 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर थेरुकुट्टू तमिलनाडु लोक नाटक का सबसे लोकप्रिय है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नुक्कड़ नाटक। और ये ज़्यादातर एक समृद्ध फसल प्राप्त करने के लिए जो वर्षा देवी होती है मरियम्मन, उनके वार्षिक त्योहार में मनाते हैं। तो यहाँ से पहला गलत हो जाएगा, केरल नहीं होगा। दूसरा है तमिलनाडु यहाँ पर है। सेकेंड बात, इसमें प्रदर्शित मुख्य रूप से विषय द्रौपदी के जीवन पर आधारित 8 नाटकों का चक्र बताया गया है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह आधारित 8 नाटकों का एक चक्र है। और थेरुकुट्टू प्रदर्शन सूत्रधार करियट्टन दर्शकों को नाटक का सार दिखाता है। ठीक है, और मनोरंजन करते हैं। थेरुकुट्टू की जो प्राचीनता होती है अज्ञात है, और नाटक के तमिल समान शब्द होने के कारण इसे शिल्पाधिकारम 11 प्रकार के कुथु का उल्लेख भी किया गया है। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में फिएट मनी का संबंध किससे होगा? फिएट मनी का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर, किसी भी प्रकार के लेन देन के भुगतान के लिए देश के नागरिक द्वारा इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिएट मनी ये कहलाता है। फिएट मनी एक सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा है, जो किसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं है, जैसे कि सोना या चांदी, इसमें बल्कि यहाँ पर जारी करने वाली सरकार द्वारा समर्थित इसे इसका मूल्य इस बात पर आधार पर मिलता है कि यहाँ पर लोग जारी करने के लिए अधिकारों को भरोसा करते हैं। और दूसरी ओर कम्युनिटी समर्थित मुद्राएं, सोने चांदी, ये सामग्री अंतर्निहित कमीशन में अपना मूल्य प्राप्त करती है। ठीक है, डी आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मदों में से कौन सी भारत की लोक लेखा का भाग है? आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर यहाँ से। ये एक तो यहाँ से भविष्य निधि, ठीक है, बैन जो एजेंसीज का निर्मित आरक्षित जो निधि जमा है, रिजर्व फंड डिपॉजिट, ये, और एक आपका हो जाएगा अल्प जमा योजना है। राजकोषीय बिल यहाँ पर इसमें नहीं होगा। ठीक है, राजकोषीय बिल इसमें नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 1, 2, 4 यहाँ से इसका करेक्ट होगा। राजकोषीय बिल जो होता है, ये राजकोषीय बिल टी बिल्स जो होते हैं, ये सरकार द्वारा बाजार को उधार लेने का माध्यम होता है। इसमें यहाँ पर प्राप्त भारत की संचित निधि से जमा की जाती है। आंसर क्या होगा? 1, 2, 4 करेक्ट आंसर बी आंसर सही है 66 का। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 67। क्वेश्चन 67 है, इसमें बोला है UNCLOS द्वारा परिभाषित समुद्री क्षेत्रों के संबंध में विचार करना है। प्रादेशिक समुद्री सीमा जहां एक राष्ट्र पूर्ण प्रभुता के लिए प्रयोग करता है। आधार रेखा 24 समुद्री मील विस्तारित होती है। 57 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रादेशिक समुद्री सीमा का आधार रेखा 12 समुद्री मील तक होती है, ना कि 24 समुद्री मील। सेकेंड बात है, अनन्य आर्थिक जोन एक राष्ट्र को पूर्ण संप्रभु बनाने का प्रदान करता है, जो उसके भूमि क्षेत्र के समान होता है। सेकेंड बात भी यहाँ से गलत है, क्योंकि अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है EEZ, इसके तटीय देश को संसाधनों के दोहन का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण संपूर्ण अधिकार भूमि के क्षेत्र के समान नहीं होता है। ये बात गलत हो जाएगा। दोनों बातें गलत है, आंसर डी करेक्ट है 67 का। 68 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम DPDP 2023 सभी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण छूट देने की सूचना के अधिकार को अधिनियमित करने का संशोधन करता है। पहली बात 68 का यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है। सेकेंड है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के पारित होने से लोगों के सूचना के अधिकार पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। सेकेंड बात यहाँ से इसका कथन का क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं, आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अंधो अभिलेख से संबंधित है? अंधो अभिलेख से संबंधित है, आंसर हो जाएगा यहाँ से ये अभिलेख क्षण
शक क्षत्रप शासक रुद्रदामन प्रथम के शासनकाल से संबंधित है और ये उस समय की प्रशासनिक और सामाजिक स्थितियों का प्रकाश डालता है। बी से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 70 है भारतीय इतिहास के संबंध में बीबी घर हत्याकांड किससे संबंधित है? बीबी घर जो हत्याकांड है ये 1857 की विद्रोह के दौरान कानपुर में हुई थी। यहाँ से बी से क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है 71 है शुद्ध यहाँ पर प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी के संबंध में विचार करना है। एनपीपी प्राथमिक उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कुल बायोमास को दर्शाता है। 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा गलत है। ठीक है क्योंकि यहाँ पर शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी के संबंध में पहली बात गलत है। एनपीपी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध शुद्ध बायोमास है, कुल नहीं, है ना, कुल नहीं होगा, शुद्ध है, पहला गलत होगा। दूसरा एनपीपी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में हमेशा समशीतोष्ण वनों की तुलना में अधिक होता है। सेकेंड बात क्या होगी 71 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की एनपीपी आमतौर पर समशीतोष्ण वनों में अधिक होती है। ओनली 2 करेक्ट है। तीसरा एनपीपी सकल प्राथमिक उत्पादकता में से पादप शोषण को घटाने के बराबर होगी। तीसरी बात करेक्ट है क्योंकि एनपीपी इक्वल होता है सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी माइनस शोषण आर। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा पूछा है कौन सा सही होगा, है ना, दूसरा सही है और आपका तीसरा सही था। ठीक है दूसरा तीसरा सही है तो आंसर हो जाएगा, अच्छा दूसरा सिर्फ सही है, तीसरा गलत, तीसरा सही होगा ना, हाँ तीसरा सही है, मैंने गलत कर दिया ना, तीसरा बता सही ना लेकिन यहाँ पर गलत कर दिया है। ठीक है दोनों तीनों सही यहाँ से, वही मैं सोचूं कि इसका स्टेटमेंट यहाँ पे तो मिल नहीं रहा है तो 2 और 3 करेक्ट होंगे। ठीक है पहले यहाँ से गलत था, राइट, दोनों तीनों बातें सही लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है निम्नलिखित में से किसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? किसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? आंसर हो जाएगा 72 का। एक तो यहाँ पर संविधान के मूल ढांचे के तहत न्यायालय की लगभग सभी न्यायिक और गैर अर्धन्यायिक कार्यों की समीक्षा संभव होती है। इसमें रिट, क्षेत्राधिकार, विशेष अनुमति याचिका, एसएलपी और अधीनस्थ न्यायालय की अधीक्षण की शक्ति शामिल होती है। सभी तीनों से करेक्ट हो जाएंगे, है ना। आंसर क्या होगा सी यहाँ से 72 का करेक्ट आंसर है। 73 है निम्नलिखित में से किसने विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 प्रकाशित की थी? आंसर हो जाएगा 73 का विश्व असमानता रिपोर्ट 2024 या 26 के संबंध में बोलेंगे तो विश्व असमानता रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट लैब द्वारा प्रकाशित की जाती है। आंसर क्या होगा डी करेक्ट है। 73 का क्या होगा डी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना। 74 पहला इसमें बोला भारत का संविधान उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी में होंगी। 74 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो होगा ये करेक्ट है। सेकंड बोला है राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल के परामर्श से संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय डिक्री के आदेश के लिए हिंदी या किसी अन्य आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग अधिकृत कर सकता है। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी गलत है, ये सेकंड गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल को राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या राज्य की किसी भी अन्य आधिकारिक भाषा का प्रयोग करने को अधिकृत अनुमति देता है। हालांकि निर्णय फरमान और आदेश भी अंग्रेजी में होने चाहिए जब तक संसद अन्यथा इसको प्रदान न करते। सेकंड गलत है। तीसरा संघ और राज्य के दोनों स्तरों पर विधि नियम और आधिकारिक दस्तावेज अंग्रेजी में ही होंगे जब तक कि संसद इस पर बंद न करे। सही बात है। 1 और 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा 74 का 2 बातें सही है। 75 है राष्ट्रीय सहकारी नीति के बारे में विचार करना है। 75 देखते हैं राष्ट्रीय सहकारी नीति है इसके बारे में पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोल रहा है भारत सरकार ने पहली बार सतत सहकारी विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने हेतु एक सहकारी नीति क्या है प्रस्तुत की है। पहली बात पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से गलत हो जाएगा इसका। ठीक है पहली बात यहाँ से गलत है। दूसरा यहाँ से है पहला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर 2002 में पहली बार भारत सरकार ने एक सहयोग से ये नीति पेश की थी, लेकिन यहाँ पर अब वैश्वीकरण डिजिटलीकरण और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन द्वारा लाए गए आमूलचूल बदलाव के कारण पुरानी यहाँ पर साबित हो रही है। ठीक है तो यहाँ से क्या होगा ये पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड बात है इस नीति का उद्देश्य 2030 तक जीडीपी में सहकारी क्षेत्र में योगदान 3 गुना करना।
सेकेंड बात क्या होगी, पहला तो गलत हो गया, दूसरी बात यहाँ से सोचो क्या होगी, दूसरी बात गलत है भी, क्योंकि यहाँ पर 2034 तक भारत राष्ट्रीय सहकारिता का उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 3 गुना 50 करोड़ सक्रिय सदस्यों को अपने दायरे में लाना। ठीक है, 2034 तक। नीति के क्रियान्वयन के लिए समग्र मार्गदर्शन और अंतर मंत्रालय समन्वय हेतु केंद्रीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में सहकारी नीति राष्ट्रीय संचालन संगठित की जाएगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या है, आंसर यहाँ से हो जाएगा केवल 3 करेक्ट है, तो एक बात सही है 75 का। 76 है, भारत के इतिहास के संबंध में विचार करना है। बराबर की गुफाएं प्राचीन शैलकर गुफाओं का एक समूह है जो वर्तमान झारखंड में स्थित है। 76 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर बराबर गुफाएं भारत के बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। माना जाता है कि मौर्य काल लगभग 322 से 185 से पूर्व के यहाँ पर है ये। ठीक है, रॉक कट की वास्तुकला को दर्शाती हैं। पहला गलत है। ये गुफाएं शोक द्वारा प्रचारित धार्मिक सहिष्णुता और समावेशिता को दर्शाती हैं। सेकेंड बात में देखने से ही समझ आ रहा है कि सही होगा, और सही भी है। तीसरा, बराबर की गुफाओं को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत बराबर की गुफा में संरक्षित पुरातत्व के स्थल है। इन्हें राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित किया गया और ये जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं होंगी। शामिल क्या कहते हैं, अस्थायी सूची में शामिल है ना, स्थायी सूची में शामिल नहीं है, ध्यान रखना है। ये स्थायी रूप में शामिल नहीं है, अस्थायी में शामिल की गई है, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या, केवल 2 करेक्ट है, तो एक बात इसकी सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन 77 है, भारत के प्लास्टिक पर जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसके बारे में विचार करना है। पेट बोतलें, पेट मतलब प्लास्टिक अपशिष्ट जो प्रबंधन है उसके बारे में। इसमें बोला कि पेट बोतलें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR प्रावधानों के अंतर्गत आती हैं। 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, पुनर्चक्रित पेट को भारत में खाद्य संपर्क पैकेजिंग के उपयोग की अनुमति मिलती है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। पेट प्लास्टिक की उसकी पुनर्चक्रणीयता के कारण सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधों को पूरी तरह से छूट प्राप्त करती है, या छूट प्रदान करती है। ये बात गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पानी की बोतल उदाहरण के लिए 200 मिलीलीटर या 500 मिलीलीटर की बोतलें जो होती हैं, इसके अलावा सभी PET पैकेज को EPR आदेश जनादेश के तहत सख्ती से विनियमित किया जाता है। और छूट का अर्थ होता है कि यहाँ पर प्रतिबंधात्मक नियमों के दायरे से बाहर होगी, जो मानता इसमें मामला शामिल नहीं होगा वो। तो सिर्फ तीसरी बात गलत है, पहला दूसरा करेक्ट है। 78 नंबर है, भारत में संसद की संप्रभुता नहीं है, क्यों? भारत में संसद की संप्रभुता नहीं है क्योंकि आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर ये, क्योंकि देखो पहला स्टेटमेंट जो आंसर होगा, ये भारत का संविधान लिखित स्वरूप है, सबको पता है। ठीक है, दूसरा मूल अधिकारों का प्रावधान है इसमें, है ना, ये भी बात क्या है, करेक्ट है। तीसरा, सरकार के संघीय प्रणाली भी है, सरकार की संघीय प्रणाली, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर सी 78 का करेक्ट होगा। 79, उच्चतम न्यायालय के संबंध में विचार करना है। कॉलेजियम की राय एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की जा सकती है। 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये 79 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये हो जाएगा आपका, पहली बात इसमें बोला है कि उच्चतम न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है ना, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो डी स्टेटमेंट दे रहा है, भारत के राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ये बात इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट है 79 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, जो गलत पूछा है, अच्छा सही पूछा है ना, इसमें कौन सा सही है, इसमें पूछा कौन सा सही है, अच्छा ये तो फिर सही, ये तो सही नहीं होगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। तीसरा सही होगा, ठीक है, सी सही है, और बी जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, और पहला भी गलत है। हाँ, तो सही पूछा है तो यहाँ पर सही वाला होगा आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये बात इसकी सही है। बाकी सब ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, सही पूछा है, ध्यान रखना है, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। 80 नंबर, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2025 को किस संगठन को प्रदान किया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2025 निम्नलिखित में से किस संगठन को प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना आयोग, ये सूचना केंद्र, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, योगाचार संप्रदाय के संबंध में विचार करना है। यह बौद्ध धर्म
के महायान संप्रदाय से संबंधित है। क्या होगा पहला? 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये जो बात है करेक्ट हो जाएगी। इसका मानना है कि विश्व चेतना द्वारा निर्मित एक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं होता। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है 82, केंद्र सरकार की गेहूं और चावल की खरीद नीति के संबंध में कौन सा सही है? केंद्रीकृत खरीद प्रणाली के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम FCI गेहूं और चावल की खरीद करता है। 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये जो इसकी पहली बात है 82 की, यहाँ से स्टेटमेंट यहाँ का क्या होगा? पहले का स्टेटमेंट जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी एजेंसियां इसके मंडी और स्थायी जो इसके क्रम केंद्र थे, इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रचालन करती थी और ये खुले जाने और केंद्र की जो स्थान थे उसकी संख्या का निर्धारण राज्य सरकारों के परामर्श से करती थी। ठीक है, पहला सही है। सेकेंड बात है, विकेंद्रीकरण खरीद प्रणाली के अंतर्गत भारत द्वारा मंडी श्रम शुल्क आढ़तीय कमीशन प्रतिपूर्ति की जाती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका पहला तो करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड बात में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसमें एक सही होगा, सेकेंड बात भी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, सेकेंड गलत नहीं है, सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मोटे जो अनाज खरीद है, भंडारण और वितरण, ये राज्य उसकी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए अतिरिक्त स्टॉक जैसे चावल गेहूं है उसके केंद्रीय पूल में FCI को सौंप दिया जाता है और DPC स्टॉक की खरीद जो होती है, भंडारण वितरण राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, और MSP जो होती है ये आढ़तीय सोसाइटी कमीशन, प्रशासनिक शुल्क, मंडी श्रम शुल्क और परिवहन शुल्क जो होते हैं उसके रख रखाव शुल्क, ब्याज शुल्क है ना, ये सब यहाँ पर इसमें क्या होते हैं, ये एक खर्च के रूप में जो प्रतिपूर्ति होती है, प्रतिपूर्ति उसके व्यापक रूप में आधार पर की जाती है। दोनों बातें करेक्ट हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। तारकी योजना उठा हुआ जो चबूतरा है, उठा हुआ, ठीक है, इसमें जिसे यहाँ पर जगती कहा जाता था, टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ, तीन यहाँ पर दे रखे हैं। इन्हें से बोला कितनी स्थापत्य विशेषताओं में से इनकी विशेषता को होसल मंदिरों की यहाँ पर संबंध होगी? आंसर हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर, ये सभी होसल मंदिरों की बात बता रहा है। 84 नंबर है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में समानता किस पोषण स्तर पर सर्वाधिक जौभार प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा 84 का, ये प्राथमिक उत्पादक स्तर पर। एक स्थलीय पारिस्थितिक जो तंत्र होता है इसमें प्राथमिक उत्पादकों में प्रथम पोषी स्तर उच्च बायोमास होता है और यहाँ पर आधार स्तर जिसमें हरे पौधे, पेड़, घास शामिल होते हैं और पूरी तरह से खास श्रृंखला को समर्पित करता है। प्रत्येक क्रमिक पौधे स्तर बायोमास में काफी कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत के संविधान के अंतर्गत विधियों का सम्मान संरक्षण का सिद्धांत की गारंटी देता है कौन? आंसर हो जाएगा 85 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ से ये विधि सभी समान परिस्थितियों में वाले व्यक्तियों के समान रूप से लागू होनी चाहिए। जो लॉ होते हैं सबको समान रूप से संरक्षण लागू होना चाहिए, सी आंसर होगा। 86 नंबर है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। नील नदी, मेकांग नदी, जामेंजी नदी और कांगो नदी। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। इसमें बोला है कि नदियों को कितनी नदियाँ हिंद महासागर में गिरती हैं? हिंद महासागर में गिरेंगी, वो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये केवल एक इनमें से होगी। कौन सी? मेकांग, दक्षिण पूर्व एशिया जो है, ठीक है, इसमें चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से होकर बहती है, दक्षिण चीन सागर में, प्रशांत महासागर में बहती है। लेकिन यहाँ पर पूछा है हिंद महासागर में, तो यहाँ से नील नदी जो है ये अफ्रीकी महाद्वीप उत्तर की ओर बहती है और भूमध्य रेखा सागर में गिरती है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये हिंद महासागर तक नहीं पहुंचती है। नील भी गलत हो गई, मेकांग भी गलत हो गई। ठीक है, तीसरा जम्बेजी जो है ये नदी दक्षिण अफ्रीका से होकर हिंद महासागर में गिरती है। यह प्रसिद्ध हिक्टो विक्टोरिया फॉल्स के माध्यम से बहती है और जो मोजाम्बिक समुद्र में प्रवेश करती है। ये बात क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी, जम्बेजी हिंद महासागर में गिरती है, तो एक यहाँ से करेक्ट है आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कितनी पर्वत चोटियां भारत में स्थित हैं? 87 का आंसर हो जाएगा करेक्ट। एक तो देखो भारत में स्थित है, सही जो आंसर होगा यहाँ से इसका 87 का ये हो जाएगा आपको यहाँ से केवल 2 हैं जो भारत में स्थित हैं। ठीक है, कामत भारत में स्थित, राइट, कामेट या कामत। उसके बाद अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है, गलत हो जाएगी, राइट। धौलागिरी नेपाल में स्थित है, भी गलत है। कंचनजंगा भारत और नेपाल में स्थित है, ये बात करेक्ट है। एक और
एक और कौन सा, एक और कामेट, 3, 2 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है कि प्रेशर कुकर खुले बर्तनों की तुलना में अधिक तेजी से भोजन पकाता है? आंसर हो जाएगा 88 का, ये वे आंतरिक दबाव डालकर बढ़ाकर जब क्वथनांक को बढ़ जाता है तब। डी यहाँ से सही आंसर है। खुले बर्तन में पानी लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड समुद्र तल पर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वाष्प पानी वाष्प में बदलता है, ठीक है, उसके बराबर हो जाता है, तब एक बार पानी जब अपने क्वथनांक पर पहुंच जाता है तो इसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है। अब आप ही कितने भी यहाँ पर इसमें भाप या गर्मी डालोगे तो अतिरिक्त यहाँ पर जो ऊर्जा है वो बर्तन भाप में उसको बदलती रहेगी और प्रेशर कुकर का काम करती रहेगी। आंसर क्या होगा? और सील बंद यहाँ पर जो प्रेशर कुकर होता है ये जैसे ही यहाँ पर अंदर पानी गर्म होता है ये उत्पादित भाप इसमें नहीं पहुँच सकती है। तो जो सही आंसर इसका होगा ये डी करेक्ट है 88 का। 89, विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। भारत में पहला सेज वर्ष 2005 में कांडला में स्थापित हुआ था। 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है, पहली बात यहाँ से 89 का गलत है। सेकेंड, सेज में स्थित इकाइयों को शुल्क मुक्त आयात की सुविधा प्राप्त हो सकती है, सही बात है। तीसरा, सेज की वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के साथ राज्य सरकार द्वारा लगाए गए देवी से छूट प्राप्त होती है, ये भी बात करेक्ट है। 2 और 3 करेक्ट है, ये आंसर होगा। 89, अभिकथन ए कारण आर, पीठभूमि महत्वपूर्ण कार्बन सिंक होती है, ठीक है। 90 नंबर का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में तीव्र अपघटन पीठ का संचय होता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में तीव्र अपघटन के कारण पीठ का संचय होता है, ये बात गलत हो जाएगी, है ना, ये बात गलत है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डूम्सडे क्लॉक का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर। ये एक यहाँ पर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है जो परमाणु युद्ध और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक विनाशकारी जोखिम के प्रति मानवता की निकटता को दर्शाता है। ए यहाँ से, बी यहाँ से 91 का सही आंसर होगा। 92 नंबर है, 92 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला भारत के लोक सेवकों के प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के संबंध में विचार करना है। किसी सिविल सेवक को उस प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता है जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था। 92 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। दूसरा, यदि किसी लोक सेवक को आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है तो उसे केवल एक ऐसी जांच के बाद बर्खास्त किया जा सकता है जिसे उसमें उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना लगी हो। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, ठीक है, तो केवल एक बात यहाँ से करेक्ट होगी, दूसरा गलत है। दूसरी बात यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ सिविल सेवक को आचरण के आधार पर बर्खास्त हटाया जा सकता है वहीं रैंक कम कर दिया जाता है, ठीक है, और जिसके कारण आपराधिक आरोप उसे दोषी ठहराया गया हो। ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 93 है, 93 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले 6वीं शताब्दी सदी के बाद से सोने के सिक्कों के उपयोग में गिरावट पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? देखो, इसका जो सबसे बड़ा कारण इसके हो जाएंगे ये हो जाएंगे यहाँ से कि पहला ऐसे बोला है, पहला इसमें बोल रहा है कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन होना, सही बात है। दूसरा, राज्यों की आर्थिक समृद्धि भी कमी आना, नगर का विलोपन होना, ये बात गलत है। समय के आसपास जो व्यापार नेटवर्क उभरने लगे थे, ठीक है, वे ये भी बताते हैं कि यहाँ पर हालांकि उस समय के सिक्कों की खोज शिलालेख के माध्यम से होती थी। और यहाँ पर तीसरी बात है कि जो नगरों का विलोपन होने से यहाँ पर जो गिरावट का कारण नहीं था। इसमें से 1 2 सब करेक्ट होंगे, सी नंबर। 94 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं किसी प्रजाति की आक्रामकता को बढ़ाती हैं? 94 का सही आंसर हो जाएगा, प्रजाति की आक्रामकता तो बढ़ाएंगे। एक तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, सही है। पहला भी सही होगा, उच्च प्रजनन दर, व्यापक जो पारिस्थितिक सहिष्णुता, ये भी यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा यहाँ से गलत है क्योंकि विशिष्ट निकेत की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ठीक है। चौथा, प्राकृतिक शिकारियों की अनुपस्थिति होनी चाहिए, ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। 1 2 4 तो ए करेक्ट है। 95 नंबर क्वेश्चन है, 95 बोला जैविक हथियार अभी समय जो है उसके बारे में विचार करना है। ये सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को प्रतिबिंबित करने वाली एक पहली संधि थी। 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये
करेक्ट है। सेकेंड, BWC के तहत रोग निरोधी उपयोग के लिए जैविक एजेंटों का उपयोग प्रतिबंध नहीं होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है, ठीक है। जैविक हथियार सम्मेलन बोलते हैं BWC, ठीक है। और औपचारिक रूप से बैक्टीरियोलॉजिकल जैविक जो विषैले हथियार विकास को उत्पादन करने का भंडारण करने की जो एक निषेध है उस कन्वेंशन के रूप में जानते हैं। तो क्या होगा, दोनों बातें करेक्ट है। 95 का आंसर सी। 96 नंबर है, थार मरुस्थल के संबंध में विचार करना है। ग्रीष्मकाल के दौरान बार बार आने वाले पश्चिमी विक्षोभ इस क्षेत्र में वर्षा को रोकते हैं। 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली मौसमी प्रणालियाँ हैं। हालांकि वे सर्दियों में घटना होती हैं और उत्तर पश्चिमी भारत में काफ़ी आवश्यक होती हैं, और हालांकि इसमें विरल वर्षा लाती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की कमी मानसून शाखाओं की विफलता के कारण होती है, ना कि पश्चिमी विक्षोभ के हस्तक्षेप के कारण। पहला गलत हो गया। सेकेंड, अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर की शाखा का समानांतर स्थित होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ये क्षेत्र उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी से संबंधित वमंडलीय अवतरण से प्रभावित होता है। ये भी बात करेक्ट है। 2 और 3 सही है, 2 बातें इसकी करेक्ट है 96 की। 97 नंबर है, मार्च 1940 में रामगढ़ में आयोजित समझौता विरोधी सम्मेलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था। आंसर जाएगा 97 का करेक्ट आंसर यहाँ से, ये जो सही आंसर होगा इसका फॉरवर्ड ब्लॉक इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 97 का। 98 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा शेंगेन जोन किससे संबंधित है। शेंगेन जोन है ये संबंधित है यूरोप के पासपोर्ट मुक्त यात्रा जो मुक्त सीमा है क्षेत्र उससे संबंधित होगा। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में बुल्गारिया और रोमानिया यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए, और शेंगेन क्षेत्र यूरोप का दुनिया का सबसे बड़ा पासपोर्ट मुक्त यात्रा समाहीन क्षेत्र को बताता है। ये 1985 में लग्जमबर्ग के शेंगेन शहर में बनाया गया था। इसे यहाँ पर 23 यूरोपियन संघ देशों के साथ यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता के 4 सदस्य देश शामिल थे। इसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिंकेनस्टाइन, ठीक है। आंसर क्या होगा, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 है, चीनी वैज्ञानिक पैंग बायो हाई फिडेलिटी सीक्वेंसिंग तकनीकी की मदद से एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम तैयार किया गया। इस संबंध में विचार करना है। पैन जीनोम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है। पैन जीनोम का सर्वोत्तम वर्णन करता है ये किसी प्रजाति के सभी विशिष्ट मौजूद जीनों के संपूर्ण संग्रह से। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 99 का, ठीक है। क्वेश्चन 100 आते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें बोले हाल ही में उदारीकृत प्रेषण योजना के समय कुछ बदलाव किए गए थे। इस संबंध में विचार करना है। LRS जो है उदारीकृत प्रेषण योजना को वर्ष 1999 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA 1999 के तहत शुरू किया गया था। 100 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से ये गलत है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2004 में पेश किया गया था, ना कि 1999 में। ये योजना मुख्य रूप से आगामी और बहिर्गामी विप्रेषण के लिए होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये सेकेंड बात यहाँ से जो हो जाएगी आपकी, ये भी गलत है, ठीक है। तीसरा, LRS भारतीय निवासियों को अनुमत चालू या पूंजी खातों के लेने के लिए प्रतिवर्ष 2,50,000 या 2.5 लाख रुपये अमेरिकी डॉलर तक स्वतंत्र रूप से विप्रेषित की जाएगी। ये बात सही है। तीसरी बात यहाँ से सिर्फ करेक्ट है, बाकी सब यहाँ से गलत होंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा, केवल 3 करेक्ट है, तो डी यहाँ से इसका आंसर है, राइट। देखो यहाँ पर ये जो टेस्ट पेपर है, थोड़ा सा मैंने जो चीज़ों को देख कर और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझ करके यहाँ पर चीज़ें आपको बताई, क्योंकि यहाँ पर इस टेस्ट के जो आंसर हैं, है ना, इस टेस्ट के जो आंसर दे रखे हैं वो मिसप्रिंट दे रखे हैं, कुछ गलत है, कुछ सही है, कुछ ऊपर दे रखे, कुछ नीचे दे रखे, किसी का कहीं दे रखा है ना, तो वो इन्होंने प्रिंट करने में इनकी दिक्कत हो गई, तो इस वजह से इनके आंसर के उल्टे सीधे हो गए। तो इस वजह से मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने आपको सभी आंसर यहाँ से करेक्ट कराएं, है ना, जो मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कराएं। 99.9% आंसर एकदम सही है, ठीक है। हो सकता है पॉइंट 1 में कहीं कुछ गलती हो, लेकिन यहाँ से अपने साइड से मैंने पूरे क्वेश्चन यहाँ से सही कराएं, क्योंकि यहाँ पर इनके जो आंसर थे क्वेश्चन में वो काफ़ी मिसप्रिंट थे और उल्टे सीधे दे रखे थे, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से इसके आंसर कराएं। और यहाँ से देखो कुछ डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और यहाँ से जो अगला पेपर आएगा वो हम लोग यहाँ से कवर करेंगे इसको, ठीक है। एंड करते हैं से इसको, और अपना यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट हम लोग UKT का भी लेके आने वाले हैं, टेस्ट नंबर 5 वो भी देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किए जाएंगे। जो अभ्यास विजन पेपर हुआ उसके टक्कर का क्वेश्चन मैं बनाऊंगा अभी, ठीक है। वो आपको कल तक शायद देखने को मिलेगा, जैसा होगा मैं बताऊँगा आपको। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।